रात के ठीक 12 बज चुके थे। बाहर हल्की बारिश हो रही थी। नीरजा अपने नए किराए के फ्लैट में पहली रात गुजार रही थी। फ्लैट शहर के पुराने हिस्से में था, जहां गलियां तंग थी और मकान ऐसे लगते थे जैसे सदियों से किसी राज को छुपाए बैठे हैं। शुरुआत में सब ठीक था। उसने सामान जमाया, चाय बनाई और मोबाइल पर गाने सुनने लगी। पर जैसे जैसे रात बढ़ी, फ्लैट का सन्नाटा भारी लगने लगा। फिर अचानक किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। वो चौंक गई। इतनी रात को कौन आ सकता है? झांकने के लिए जब उसने दरवाजे के छेद से देखा तो बाहर कोई नहीं था। वो थोड़ा डर गई, लेकिन खुद को समझाया शायद हवा से आवाज आई होगी। वो वापस बिस्तर पर चली गई, मगर कुछ देर बाद वो आवाज इस बार थोड़ी ज्यादा तेज थी। नीरजा ने कांपते हाथों से दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं, बस सीढ़ियों पर पानी के गीले निशान, जैसे किसी के नंगे पैर अभी अभी वहां से गुजरे हों। अब उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। वो दरवाजा बंद कर वापस कमरे में आई और सारी लाइट्स ऑन कर दी। कमरे में एक पुराना आईना था जो घर के साथ ही मिला था। उसने जैसे ही आईने में देखा, उसकी सांस अटक गई। पीछे कोई खड़ा था, एक औरत सफेद साड़ी में भीगे बालों के साथ बिना चेहरा दिखाए खड़ी थी। नीरजा पलटी, कमरे में कोई नहीं। वो फिर आईने की तरफ देखी, अब औरत उसके और पास थी। नीरजा चिल्लाने लगी, कौन है? कौन है? निकलो मेरे घर से। आईने में औरत ने धीरे से सिर उठाया। उसका चेहरा नहीं था, बस एक गहरी काली परछाई। अचानक आईना खुद ब खुद फर्श पर गिरा और टूट गया। कमरे की लाइटें टिमटिमाने लगी। नीरजा ने दरवाजे की ओर भागने की कोशिश की, पर दरवाजा अब अंदर से बंद था, नहीं खुल रहा था। फिर पीछे से एक फुसफुसाहट आई, तू मेरा कमरा क्यों ले आई? नीरजा ने मुड़कर देखा, वो औरत ठीक उसके पीछे थी। भीगे बाल उसके कंधों पर गिर रहे थे और चेहरे पर काला धुआं निकल रहा था। नीरजा का गला सूख गया। वो जोर से चीखी, बचाओ! फिर सब कुछ अंधेरा हो गया। अगली सुबह जब मकान मालिक आया तो दरवाजा अंदर से बंद था। पुलिस बुलाकर जब दरवाजा तोड़ा गया तो अंदर सिर्फ कांच टूटा था और दीवार पर खून से लिखा था, मैं वापस अपने कमरे में आ गई हूँ।